अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम। व्यूअर्स, बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक या तकलीफ दे वाकया पेश आया है लाहौर में, और तकलीफ होती है देख के भी सुन के भी। एक सिटिंग एसपी है, उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसने कुरान पाक को छड़ी से गिरा दिया जमीन पर और कुरान पाक की बेहुरमती की। जाहिर है ये प्रोपेगेंडा उसके मतहतों की तरफ से ही किया गया होगा, कोई बाहर से तो बंदा नहीं आया। अब प्रोपेगेंडा मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वाकया असल में हुआ है या नहीं हुआ। मैं प्रोपेगेंडा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसपी जो है वो मुसलमान है। उसने ऑन रिकॉर्ड बार बार कहा है कि उसने ये कुछ ऐसा नहीं किया, और कुरान पाक हाथ में उठा के कहा है। आप पहले उस एसपी की वीडियो देख लें। मैं बतौर एसपी सिक्योरिटी वाला लाहौर में काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ 2-3 दिन से मेरे खिलाफ तौहीने कुरान पाक की सिलसिले में सोशल मीडिया पे और दीगर प्रिंट मीडिया पे ऊपर बातें फैलाई जा रही हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये न सिर्फ मेरे ईमान को चैलेंज किया गया है, मेरे अकायद को चैलेंज किया गया है, बल्कि कुरान पाक जो कि हमारी ज़िंदगी का रहनुमा है और जो हमारे लिए एक ऐसी किताब है जिससे हम दीन और दुनिया और आखिरत का सबक लेते हैं, और जिसकी तकद्दस जो है वो मुझे अपनी जान माल इज्जत से अजीज़ है, उसकी गुस्ताखी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया। मैं बड़ा आज आप सबके सामने, ये मेरे हाथ में मुक़द्दस कुरान पाक है, मैं इसके औरात खोल के इसकी पहली सूरत फातिहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल मरहला है कि जब मुझे अपने ईमान को साबित करने के लिए कुरान पाक का सहारा लेना पड़ा है, जबकि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं बड़ा इस वक्त रंजीदा भी हूँ और दुखी भी हूँ, लेकिन मुझे कुरान पाक की अजमत हुर्मत मेरी ज़िंदगी में इसकी क्या हैसियत है ये बताने में कोई आर नहीं है कि ये कुरान पाक जो खुदा की वाहिद किताब है, जिस पर हमारा ईमान है, नबी ज़मान के ऊपर उतरी, मेरा इस पर कामिल ईमान है, और मुझे ये अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत और अपनी हर चीज़ से इस किताब की हुर्मत प्यारी है, और ना मैं इसकी तौहीन का सोच सकता हूँ और ना ही कभी सोचूंगा, क्योंकि इसकी तौहीन का सोचना कुफर के मुताबिक है। तो बराए मेहरबानी आप इस बात पे यकीन रखें कि मैं कामिल और सच्चा मुसलमान हूँ, और कुरान जो है वो मेरी ज़िंदगी का रहनुमा है। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी है, एक बंदा ये साबित कर रहा है कि मैंने कुरान पाक की बेहुरमती नहीं की। कुरान पाक हाथ में पकड़ के कुरान पाक पढ़ के वो बता रहा है कि मैं कुरान पाक का एहतराम करता हूँ, ये हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताता है, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं मुसलमान हूँ, मैं इस पर यकीन रखता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ। वो यकीन दिला रहा है कि मैंने कोई किसी किस्म का कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई बेहुरमती नहीं की है। उसके बावजूद ये प्रोपेगेंडा जारी है। सवाल यहाँ पर यह है कि कब तक यहाँ पर मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का सबूत देना पड़ेगा? कहाँ तक लोगों पर तौहीन रसालत के, तौहीन कुरान के इल्जामात लगते रहेंगे और उनको अपना कुरान पाक हाथ में उठा के अपने ईमान के सबूत देने पड़ेंगे? और हम इस लेवल तक हार्डलाइनर क्यों है कि एक बंदा जिस पे इल्जाम लग रहा है वो कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, और हम क्यों नहीं मान रहे? हम क्यों उन चंद अफराद के प्रोपेगेंडा को ही लेके आगे चली जा रहे हैं कि हाँ इसने तौहीन की है? और अगर फर्ज करें किसी उसने गलती की है, फर्ज कर ले, मैं ये नहीं कहता की है, मैं फर्ज कर रहा हूँ कि अगर उसने गलती की है और उसको एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली और उसने कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह दिया कि मैंने ये नहीं की, तो हमने ये क्यों ही साबित करना है कि हाँ तुमने की थी, या हमने ये क्यों यकीन दिलाना है कि तुमने ये की थी? अजीब सी बात है, अजीब प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं।
اور یہ کچھ مولوی میں کہہ رہا ہوں، علماء نہیں کہہ رہا. علماء کرام تو ظاہر ہے علم رکھتے ہیں اور وہ علم کو آگے لے کے بھی چلتے ہیں اور وہ لوگوں کو صحیح رستہ بھی دکھاتے ہیں، لیکن کچھ نام نہاد مولوی لوگوں کو اس لیول پر لے آئے ہیں کہ مذہب کی بات کرنا، ان کی رائے سے اختلاف کرنا توہین رسالت ہوگی، ان کی رائے سے اختلاف کرنا توہین مذہب ہوگی، ان کی رائے سے اختلاف کرنا توہین قرآن ہوگا. اگر آپ ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ نے توہین کی ہے. ہاں، اگر آپ ان کی رائے پہ چلتے ہیں تو آپ صحیح مسلمان ہیں. ہم کیوں اس لیول پر لے آئے ہیں اس لوگوں کے ذہنوں کو، اور لوگوں کے ذہن اس لیول پر آ گئے ہیں کہ سرگودا میں ایک مینیجر صرف اور صرف گارڈ سے اس کا اختلاف رائے تھا اور گارڈ مذہب کے معاملے میں، اور گارڈ نے اس کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ بہت سے واقعات پیش ہیں جہاں پر لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو ایون قتل کر بھی دیا گیا، صرف اور صرف مذہب کے نام پہ، توہین رسالت یا توہین قرآن کے نام پہ. حالانکہ اگلا بندہ آپ کی رائے سے اختلاف رکھ سکتا ہے. توہین کرنا اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اگر اگلے کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کو توہین کیسے کہا جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایون خاص طور پر جو پاکستان یا برصغیر کا ایریا ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں مذہب میں غلط آگے پروموٹ کی گئی ہیں کچھ مولویوں کی طرف سے، نامراد مولویوں کی طرف سے، اور وہ اس حد تک ان ہو گئی ہیں کہ اگر حقائق بتانے کی کوشش کرو آپ کسی کو تو آپ پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں اور آپ کو اس طرح قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی مسلمان اٹھتا ہے وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے. واپس آتے ہیں بات کی طرف. کم از کم اپنے اندر اتنی وسعت رکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے پہ الزام لگتا ہے توہین قرآن کا، توہین مذہب کا، توہین رسالت کا، تو کم از کم آپ اس کی ایک دفعہ تحقیق کر لیں یا باتیں ایسے ہی آگے سے آگے پھیلاتے نہ جائیں. اور اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم خاموش رہیں. اگر وہ بندہ اپنی صفائی دے دیتا ہے، وہ بندہ قسم کھاتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ غلط ہے میرے خلاف پروپیگنڈا، تو اس پر کم سے کم یقین کر لیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں تم نے کیا ہی کیا تھا.